आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस की। अभी तक हम बात कर रहे थे उन ट्रांजैक्शंस की जो सिंपल थी, जिसमें कैश आया, कैश गया, क्रेडिट पे परचेज की, सेल की, इंटरेस्ट आया या हमने रेंट पे किया। लेकिन ये है एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस। एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों हमारी एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो इनकर हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करे हैं। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, जो इनकर हो चुके हैं बट नॉट पेड, लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए। वो कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं? जैसे हमें कहीं रेंट देना है, ये रेंट हमने देना था 15 अगस्त को, आज 20 अगस्त हो गई है और अभी तक हमने ये रेंट पे नहीं की है। तो ये है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमें पे करना है। जिसकी डेट 15 अगस्त की थी, हमने इस डेट को पे करना था, लेकिन आज 20 अगस्त हो गई है और अभी तक हमने पे नहीं की है। तो वो एक्सपेंसेस जो अभी तक पे नहीं किए गए, जो इनकर हो चुके हैं, ये एक्सपेंस हमारा इनकर हो गया था 15 अगस्त को, लेकिन 20 अगस्त आने पर भी हमने इसे पे नहीं की है। ये है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें कहीं सैलरी देनी थी, किसी एम्प्लॉय को एक कंपनी ने सैलरी देनी थी। वो सैलरी उसकी फर्स्ट को जानी थी और 15 आते आते भी वो सैलरी दी नहीं गई। फर्स्ट को वो सैलरी जानी थी, ये सैलरी फर्स्ट को ही ये एक्सपेंस इनकर हो गया, लेकिन अभी तक ये सैलरी पे नहीं की गई है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इनकर हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए गए, जो पे करने बाकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो एडवांस में ही पे कर दिए गए हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जिन्हें हमने एडवांस में ही पे कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हमें 10 को पे करना था, किसी भी मंथ की 10 को, आप मान लेते हैं 10 अगस्त को पे करना था, लेकिन हमने इसे 3 अगस्त को ही पे कर दिया। तो ये है एडवांस, पहले ही पे कर दिया गया, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो पहले ही पे कर दिए गए हैं, जो प्रीपेड है, एडवांस में पे कर दिए गए। आउटस्टैंडिंग जो ड्यू है और पे करने हैं, अभी तक पे नहीं किए। प्रीपेड जो पहले एडवांस में ही पे कर दिए। एक बार दोनों को साथ में लेके चलते हैं थोड़ा सा। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग जो इनकर हो गए थे लेकिन
पे नहीं किए गए, जिसका टाइम निकल गया, आउट ऑफ टाइम, इसका टाइम निकल गया पे करने का, ये अभी भी पे नहीं किए गए, आउटस्टैंडिंग है, ये आउट ऑफ टाइम है। प्रीपेड ये एडवांस में ही पे कर दिए गए। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम which is accrued but not received। ये वो इनकम है जो एक्रू हो चुकी है, जो हमें कहीं से आनी थी लेकिन अभी आई नहीं है, इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। जैसे हमें कहीं से इंटरेस्ट आना था 500 रुपीज का, ये इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट को ही एक्रू हो गया, 1 अप्रैल में ये इंटरेस्ट एक्रू हो गया। ये इनकम हमारी 1 अप्रैल में हमने मान ली कि ये इंटरेस्ट हमारा 1 अप्रैल में आता है, हमेशा आता है। जैसे ही 1 अप्रैल आई, हमारी ये इनकम, ये इंटरेस्ट जो हमें आता था, ये एक्रू हो गया, लेकिन बट नॉट रिसीव्ड, मगर आया नहीं, किसी भी रीजन से ये इंटरेस्ट हमें मिला नहीं, तो इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ये वो इनकम है जो आनी थी लेकिन आई नहीं, किसी भी रीजन से वो इनकम हमें मिली नहीं। इसके बाद अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसे नाम से पता चलता है, रिसीव्ड इन एडवांस। ये वो इनकम है जो एडवांस में ही रिसीव कर ली गई है, ये अपने टाइम से पहले ही रिसीव कर ली गई है। जैसे हमें रेंट आना था कहीं से 5 मई को, लेकिन किसी भी रीजन से या तो उसने रेंट हमें पहले दे दिया और हमने उससे ले लिया, तो ये रेंट 5 को आना था लेकिन हमने ये उससे 1 को ही ले लिया, 1 मई को ही ले लिया, तो ये है हमारी अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये एडवांस में ही आ गई है, जो 5 को आनी थी वो 1 को ही आ गई, ये है अनअर्न्ड इनकम। एक बार इनकम को भी देखते हैं। अनअर्न्ड इनकम वो जो एडवांस में आ गई है, जो टाइम से पहले आ गई है। अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये है बिफोर टाइम, टाइम से पहले आ गई है। और एक्रूड इनकम वो इनकम है जिसका टाइम निकल गया है और अभी तक हमें मिली नहीं है, जो एक्रू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, तो ये इनकम आप कह सकते हैं विच इज लेट, वो लेट हो गई है हमारी इनकम, ये पहले मिल गई टाइम से और ये अभी तक मिली नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है? हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर हो गए हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, तो इसका मतलब ये क्या हुए हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
पे करने हैं हमें, आज नहीं तो कल तो पे करने हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? एक तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है, ये लाइबिलिटी हो गई जो आज नहीं तो कल हमें पे करने ही है। अगर हमें कहीं रेंट देना है, वो आउटस्टैंडिंग है तो वो पे करना है, तो लाइबिलिटी बढ़ी हमारी, लाइबिलिटी साइड में प्लस होगा। और दूसरा, जब हम इसे पे करेंगे तो क्या कम होगा हमारी कैपिटल कम होगी। इसके बाद सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो है जो पहले ही पे कर दिया गया है, वो एक्सपेंस, वो रेंट जो हमने 10 दिन बाद देना था लेकिन हमने उसे पहले ही पे कर दिया है, एडवांस में ही पे कर दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? पे कर दिया गया है, इसका मतलब सबसे पहले हमारा क्या कम हुआ? कैश, यानी कि एसेट कम हुआ हमारा एसेट कम हुआ, एसेट साइड से माइनस करेंगे। और सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश तो कम हुआ हमारा। दूसरा, हम इसे ये मान के चलेंगे जो खर्चा हमने 10 दिन बाद देना था वो अब 10 दिन पहले ही हमारा कवर हो गया है, तो ये अब हमें आगे के लिए खर्चे की तैयारी नहीं करनी। इसका मतलब एसेट हमारा बढ़ा। एसेट कम इसलिए हुआ क्योंकि कैश निकल गया हमारी जेब से। एसेट बढ़ा इसलिए क्योंकि जो खर्चा 10 दिन बाद होना था उसकी प्रिपरेशन हमने पहले ही कर ली, उसे हमने पहले ही खत्म कर दिया। तो इसलिए एसेट में प्लस भी होगा ये और एसेट में माइनस भी होगा। एक बार से दोबारा देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड पे प्लस होंगे और कैपिटल में से माइनस होंगे। लाइबिलिटी से प्लस इसलिए होंगे क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमें आज नहीं तो कल पे करनी ही है, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी में प्लस होंगे। कैपिटल से माइनस इसलिए होंगे क्योंकि ये प्रॉफिट कम करेगा, जो रेंट हमें देना था वो रेंट हमारा कैपिटल को कम करेगा, हमारा प्रॉफिट कम करेगा, इसलिए कैपिटल से माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने कैश दिया, हमारी जेब से कैश निकला, कैश कम हुआ, एसेट कम हुए। और दूसरा, जो हमने खर्चा 10 दिन बाद देना था वो हमने पहले ही खत्म कर दिया, तो अब हमें 10 दिन बाद नहीं देना, तो इसलिए हमारे एसेट भी बढ़े। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा एसेट मानकर चलते हैं। इसके बाद इनकम की बात करते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है? वो इनकम जो एक्रू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं, हमें कहीं से इंटरेस्ट मिलना था और वो अभी तक मिला नहीं, तो इसलिए हम इसे क्या मानकर चलेंगे? एक्रूड इनकम। ये एक्रू हो चुकी है, आज नहीं तो कल हमें मिलेगी, हमारे लिए ये क्या है? हमारी एसेट, एसेट में प्लस होगी। एक आज नहीं तो कल मिलेगी, ये पक्का है, तो ये हमारी एसेट हो गई जो हमें हमारी जेब में कैश बढ़ाएगी बढ़ाएगी। एक्रूड इनकम एक तो एसेट हो गई, और दूसरा, इससे जब भी हमें मिलेगी इससे क्या बढ़ेगी? हमारी कैपिटल, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अनअर्न्ड इनकम की। ये वो इनकम है जो हमने रिसीव कर ली है एडवांस में, पहले ही रिसीव कर ली है, इनकम आ गई है, तो हमारा क्या बढ़ा? कैश, कैश से हमारा एसेट बढ़ा। और दूसरा, ये अनअर्न्ड इनकम जो हमने एडवांस में ही रिसीव कर ली है, तो इसे हम अपनी लाइबिलिटी मान के चलेंगे।
और ये लाइबिलिटी साइड में प्लस होगी। लाइबिलिटी क्यों मान के चलेंगे? जो हमें इनकम 10 तारीख को आनी थी वो हमने 1 को ही ले ली। अब वो जब जो इनकम हमारे पास 10 तारीख को आनी थी वो हमने 1 को ही रिसीव कर ली, फर्स्ट को ही रिसीव कर ली। अब ये जो पैसा आया ये कहीं ना कहीं तो खर्च होगा। 10 की इनकम तो खत्म हो गई, जो 10 को आनी थी वो 1 को आ गई, ये पैसा कहीं तो खर्च होगा, पड़ा तो रहेगा नहीं। तो इसे हम लाइबिलिटी मान के चलेंगे। एक्रूड इनकम जो एक्रू हो गई थी लेकिन अभी तक मिली नहीं, तो हमारा एसेट बढ़ेगा, हम इसे अपना एसेट मान के चलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेगी, जब भी मिलेगी हमारी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल भी बढ़ेगी। अनअर्न्ड इनकम, हमारे पास कैश आ गया, एसेट बढ़ा और हमारी लाइबिलिटी बढ़ी। तो अनअर्न्ड इनकम को हम लाइबिलिटी मान के चलते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को हम अपना एसेट मान के चलते हैं। आपको ये दो चीजें याद रखनी है। अनअर्न्ड इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, क्योंकि इन दो चीजों में बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अनअर्न्ड इनकम जो इनकम रिसीव हो गई है एडवांस में वो है हमारी लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस बाद में देना था पहले ही दे दिया है वो हो गया है हमारा एसेट।